तो दोस्तों, क्या अंजाम रहेगा जब पानी के दो खूंखार शिकारियों का आपस में सामना करवाया जाएगा। जब मगरमच्छ और हिप्पोपोटामस की आपस में लड़ाई करवाई जाएगी तो इस लड़ाई का क्या परिणाम रहेगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिप्पोपोटामस पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। क्या होगा जब इसको मगरमच्छ से भिड़ाया जाएगा। आखिर इन दोनों में से जीत किसकी होगी, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिप्पोपोटामस से। तो दोस्तों, नदी में रहने वाले जानवरों की बात की जाती है तो अपने जहन में सबसे पहला नाम मगरमच्छ का ही आता है। पर एक ऐसा जानवर भी है जो कि पानी में रहने के साथ साथ धरती पर भी रहने में सक्षम है। यह पानी में रहने वाले जानवरों के साथ साथ धरती पर रहने वाले जानवरों को भी टक्कर देने में पीछे नहीं हटता। इसको हम सामान्य भाषा में दरियाई घोड़ा भी कह सकते हैं। यह जीव ज्यादातर उत्तरी व पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों, इसके वजन और आकार की बात की जाए तो यह वजन के मामले में 1400 से 1800 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। वहीं पर इनके लंबाई की बात की जाए तो यह 5.2 फीट के आसपास लंबे हो सकते हैं। इसी के साथ इसके जबड़े की बात की जाए तो इसके मुंह में बेहद ही नुकीले दांत पाए जाते हैं जो कि किसी भी प्रकार के शिकारी को चीरने व फाड़ने में काफी मददगार होते हैं। और इसी जबड़े की मदद से यह 1820 psi का बल आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पानी के साथ साथ धरती पर भी रहने में सक्षम होता है। जब यह जीव धरती पर रहता है तो यह पानी के मुकाबले ज्यादा आक्रामक हो जाता है और कई बार हिप्पोपोटामस को राइनो जैसे जानवरों से भी लड़ता हुआ पाया गया है। हिप्पोपोटामस अपना बचाव किसी भी जानवर से कर सकता है, फिर चाहे सामने शेर ही क्यों ना आ जाए। तो हमने हिप्पोपोटामस के बारे में काफी जानकारियां जान ली है। अब इसी के साथ मगरमच्छ के बारे में भी जान लेते हैं। क्रोकोडाइल, जिसे हम आम भाषा में मगरमच्छ कहते हैं, यह जानवर सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़कर दुनिया के सभी कोनों में पाया जाता है। मगरमच्छ पानी का ऐसा शिकारी है जिसके चंगुल में यदि कोई शिकारी फंस जाए तो उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यह ज्यादातर शिकार करने में सफल रहता है। यह अपने शिकार पर तब तक छुपकर निगरानी रखता है जब तक उसका शिकार पानी पीने के लिए पानी के पास नहीं आ जाता, और सही मौका मिलने पर यह अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह शिकार करने में सफल रहता है। और यदि एक बार शिकार इसके हाथ लग जाए तो यह उसे पानी में ले जाकर बेहद ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतार देता है। इस दानव की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो यह लंबाई के मामले में 12 से 15 फीट तक लंबे हो सकते हैं। कई बार तो मगरमच्छों को 20 फीट तक लंबा भी देखा गया है। साथ ही इनका वजन 400 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। मगरमच्छ के पास छोटे छोटे 4 पैर होते हैं, जिसकी वजह से यह पानी के साथ साथ जमीन पर भी आसानी से चल सकता है। साथ ही मगरमच्छ के जबड़े की बात की जाए तो इसका जबड़ा काफी मजबूत होता है और इसके अंदर काफी नुकीले दांत भी पाए जाते हैं, और इसी खूंखार जबड़े की सहायता से यह 980 psi का बल आसानी से उत्पन्न कर सकता है, जो कि काफी घातक हो सकता है किसी भी जानवर के लिए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरमच्छ कितना खूंखार जीव हो सकता है। तो दोस्तों, हमने दोनों जानवरों के बारे में काफी ज्यादा जानकारियां जान ली है। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल डिसीजन पर। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही जमीन वह पानी में रहने में सक्षम होते हैं और दोनों ही जानवरों के जबड़े काफी खतरनाक होते हैं, जिस वजह से दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। पर कहीं ना कहीं अधिक आकार होने की वजह से और अधिक शक्ति होने की वजह से हिप्पो मगरमच्छ पर भारी पड़ सकता है। यदि गलती से मगरमच्छ हिप्पो के मुंह में आ जाए तो हिप्पो मगरमच्छ के बीच में से 2 टुकड़े भी कर सकता है। तो दोस्तों, आप क्या कहोगे इन दोनों जानवरों के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं।